बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट करेंगे। ये सिम्पसन रूल के मुताबिक सॉल्व होगा। सबसे पहले एन की वैल्यू आपको गिवन होगी, यहाँ पर 3 है तो इसके अंदर पुट करते हैं S6 डेल्टा एक्स बाई 3 एफ नॉट प्लस 4। इधर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 टू द 6 माइनस 1 F5, मतलब कि F1 F3 और F5 तक जाना है। इसी तरह आगे पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमने F2 F4 तक जाना है प्लस F6 3 टू ज़र 6 F6 तक, मतलब कि F0 से लेके F6 तक हमने वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होता है b माइनस ए बाई 2n। अपर लिमिट हमारे पास b होती है, लोअर लिमिट 1 होती है, जो 1 है वो a होती है, और जो इंटीग्रल और dx के दरमियान फंक्शन है उसको हम जो फंक्शन पड़ा है वो हमारे पास एफ एक्स होता है। अब एफ एक्स हमारे पास फंक्शन क्या पड़ा है 1 बाई एक्स, लोअर लिमिट ए हमारे पास है 1, अपर लिमिट बी है 3। तो पुट करते हैं 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, एन क्या है 3, तो 3 माइनस 2 2 बाई, तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ जाता है 1 बाई 3। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू तो आ गई। अब हम सिंपल टेबल बनाते हैं। एक्स नोट की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास एफ नोट की वैल्यू आ जाएगी। जब हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे f1 की आ जाएगी, x2 की पुट करेंगे f2 की आ जाएगी। इसी तरह हम x6 की वैल्यू पुट करेंगे तो f6 की भी। ये जैसे अब x4 की पुट की वैल्यू तो f5 f4 आ जाएगा फंक्शन के अंदर। अब x नोट की वैल्यू हमारे पास होती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पर है 1, तो x नोट की वैल्यू आ गई 1। 1 के अंदर जब हम 1 बाई 3 ऐड कराएंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आती है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 4 बाई 3। इसके अंदर अगेन हम जब 1 बाई 3 ऐड कराएंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 3 आ रही है। अगेन ऐड कराएंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 आ रही है। अगेन ऐड कराएंगे तो x4 की वैल्यू, फिर x5 की वैल्यू आ जाएगी और फिर x6 की। अब ये वैल्यूज 1 बाई 1 करके हम फंक्शन 1 बाई x में ऐड करवाएंगे। अब 1 की वैल्यू फंक्शन 1 बाई एक्स में ऐड पुट करें तो फंक्शन के अंदर तो ये आंसर देता है हमें 1। 4 बाई 3 पुट करें तो 3 बाई 4, 5 बाई 3 पुट करेंगे तो 3 बाई 5, ये आ जाता है 1 बाई 2, 3 बाई 7, 3 बाई 8 और 1 बाई 3। ये 1 बाई 1 करके आप बेशक इस फंक्शन के अंदर आप पुट भी कर लें तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये एफ नोट से लेके F6 तक जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं ये सारी हम इसके अंदर पुट करते हैं। S6 डेल्टा एक्स की वैल्यू थी 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, एफ नोट की वैल्यू थी 1 प्लस 4, F1 की थी वैल्यू 3 बाई 4 प्लस F3 की वैल्यू थी 1 बाई 2 एंड F5 की वैल्यू थी 3 बाई 8 प्लस 2, F2 की वैल्यू थी 3 बाई 5 और F4 की थी 3 बाई 7। F6 की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 बाई 3। अब ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। आप भी करें, मैं भी करता हूँ, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। जब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह का आता है, जो कि आ रहा है 1.09। इट मीन्स हम इसको 1 भी लिख सकते हैं। S6 की वैल्यू आ रही है 1.09, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.10 राउंड ऑफ करके। तो S6 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। जब इसको हम इंटीग्रल को कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं तो ये भी वैल्यू तकरीबन आप देख लें सेम ही आएगी। 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा एक्स, लोअर लिमिट थी 1, अपर लिमिट थी 3। तो कैलकुलेटर इसका आंसर भी 1.09 अगर इस तरह दे, ये देखें ये इसने दे दिया है, तो मतलब कि ये हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 0 ही आएगी सिम्पसन रूल के मुताबिक जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिम्पसन रूल के मुताबिक सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस 1 हैज़ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है। उसने कहा है लेफ्ट हैंड साइड को पाई बाई 4 के इक्वल प्रूव करें। जब हम इसको सिम्पसन रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा, पाई की वैल्यू पुट करके जो आंसर इसका आएगा वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो
चलिए स्टार्ट करते हैं। n हमारे पास था 4, तो ये यहाँ पुट करते हैं डेल्टा x बाई 3। सबसे पहले तो हम ये बनाया करें, ये इजीली हो जाता है कि हमने क्या कुछ निकालना है, क्या कुछ फाइंड करना है। 4 f1 इधर हम पुट करते हैं 4 2 ज़र 8 8 माइनस 1, मतलब कि हमने f7 तक जाना है। f3 f5 एंड f7। इसी तरह यहाँ पर जब हम पुट करते हैं तो ये आंसर दे रहा है 6। 4 2 ज़र 8 8 माइनस 2 6, तो मतलब कि हमने f2 f4 f6 तक जाना है प्लस f2n। जब n की वैल्यू पुट करते हैं तो 4 2 ज़र 8 f8, मतलब कि हमने f नोट से लेके f8 तक वैल्यूज निकालनी है। अब सबसे पहले तो हम डेल्टा x निकाल लेते हैं। डेल्टा x का फॉर्मूला होता है b माइनस ए डिवाइड बाई 2n। b होता है अपर लिमिट और a होता है लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0 डिवाइडेड बाई 2n। n की वैल्यू है 4, तो ये डेल्टा x हमारे पास क्या आ जाता है 1/8। अब x नोट हमारे पास होता है लोअर लिमिट जो कि है 0। x1 x नोट के अंदर जब हम 1/8 ऐड करते हैं तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर दोबारा से जब हम 1/8 ऐड करेंगे x2 की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा से 1/8 ऐड करते हैं तो x3 की वैल्यू आ जाती है 3/8। इसी तरह इसे x4 की वैल्यू भी ऐड निकालेंगे, x5 की भी, x6 x7 और x8। ये x8 तक वैल्यू हमने क्यों निकाली? जब हम x नोट की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, फंक्शन था हमारे पास ये, इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास f नोट की वैल्यू आ जाएगी। जब x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो f1 की आ जाएगी। इसी तरह सो ऑन। सबसे पहले तो हम ये सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं। आप भी इसी तरह ऐड करें। 3/8 के अंदर 1/8 ऐड करेंगे तो x4 आएगा, फिर ऐड करेंगे उसके अंदर तो x5 आ जाएगा, x5 के अंदर 1/8 ऐड करेंगे तो x6 आ जाएगा। ये मैंने एक 1/1 करके ऐड की तो हमारे पास ये x8 तक ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, f नोट से लेके f8 तक की वैल्यू निकालनी है। अब 0 को फंक्शन में पुट करते हैं, √1 माइनस 0 का स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाता है 1। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, √1 माइनस 1/8 का होल स्केयर, तो ये आ जाता है 0.99। जब 2/8 पुट करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 2/8, ये आ जाता है 0.96, 0.968। इसी तरह ये वैल्यू सारी वैल्यूज 1/1 करके फंक्शन में पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। आप भी इसकी वैल्यूज निकालें, मैं भी इसकी वैल्यूज निकालता हूँ। मैंने जब ये 1/1 वैल्यू करके इसके अंदर फंक्शन के अंदर पुट की, जब 0 पुट किया तो f नॉट की वैल्यू ये आई। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ मैंने इसके फंक्शन के अंदर पुट की। फंक्शन हमारे पास ये था, इसके अंदर मैंने जब वैल्यूज़ पुट की x8 तक तो हमारे पास f8 तक ये सारी वैल्यूज़ आई हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ 1/1 करके इसके अंदर पुट करते हैं। ये जो हमने एक बनाई थी जनरल फॉर्म सी। डेल्टा x की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा x की वैल्यू थी 1/8 डिवाइडेड बाई 3। f नोट का ये आई थी वैल्यू 1 प्लस 4। f1 की वैल्यू थी 0.99, f3 की वैल्यू थी 0.927, f5 की थी 0.781, f7 की थी 0.48 प्लस 2। f2 की वैल्यू आई थी 0.968 प्लस f4 की आई थी 0.866 प्लस f6 की आई थी 0.66 और प्लस जो f8 आया है वो हमारे पास 0 है, उसको हम नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। लिखना चाहें तो लिख भी लें, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। आप इसे कैलकुलेटर में पुट करके सोल्व करें, मैं भी इसे कैलकुलेटर में पुट करके सोल्व करता हूँ। जब ये सारी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेटर के अंदर पुट की तो कैलकुलेटर हम आंसर दे रहा है, आंसर कैलकुलेटर दे रहा था 0.779। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सिम्पसन रूल के मुताबिक सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.779। तो अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड थी हमारे पास π/4। पाई की वैल्यू उसने हमें दी थी, वो क्या है 3.1, तो पुट करते हैं 3.1 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.779।
5। अगर हम इन दोनों को राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन सही है, तकरीबन दोनों आपस में मिलते हैं। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हम नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें।